नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी टीआरई 4 जो लोग भरने वाले हैं उनको मैं रेगुलर एक प्रैक्टिस सेट दूंगा और मार्केट में जितना भी प्रैक्टिस सेट आएगा आपके एग्जाम तक मैं खत्म कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1 किरण प्रकाशन का है और ये काफी मजेदार है क्योंकि इस प्रकाशन में क्वेश्चन बैंक भी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन बैंक नहीं करेंगे, हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, क्वेश्चन बैंक बाद में किया जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है और मजेदार है, मैं आपको डिस्कस के माध्यम से भी बताऊंगा ताकि आप सभी को याद रहे। यहाँ प्रथम क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का हस्तांतरण के दौरान ऊर्जा की जाने वाली ऊर्जा का डैश भाग लगभग नष्ट हो जाती है और उपलब्ध ऊर्जा का केवल डैश ही स्तर तक पहुंच पाता है। आपका आंसर कौन सा होगा? तो मैं आपको बता दूं, आपका आंसर होगा 90 से 10%। तो मैं आपको बताऊं, इसका थोड़ा सा ट्रिक समझ लीजिए। सूर्य से जो भी ऊर्जा आता है वह 100% आता है। कितना परसेंट आता है? 100% ऊर्जा आता है धरती पर, ठीक है। लेकिन रास्ते में 90% ऊर्जा जो है वह नष्ट हो जाता है और मात्र 10% ऊर्जा ही धरती पर आ पाता है। तो इसको 10% जो ऊर्जा आता है उसको लिंडमान का 10% नियम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा कि एक परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में जीवों का अंतिम समूह जीवाणु और कवक है, जिन्हें क्या कहा जाता है? उत्तर बताएं। आपका उत्तर यहाँ पे होगा अपघटक। जीवाणु और कवक को क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में उचित पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वन आच्छादन के लिए अनुशासित न्यूनतम भूमि क्षेत्र क्या है? वन अच्छा रहे उसके लिए न्यूनतम भूमि क्षेत्र जो होना चाहिए, बोले तो भूमि में कितना परसेंट वन होना चाहिए ताकि पर्यावरण संतुलित रहे, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊं 33% वन रहेगा तो पर्यावरण संतुलित रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है? तो स्नेहक के रूप में जो किया जाता है ग्रेफाइट का। अब ग्रेफाइट क्या है? तो पेंसिल के जो नोक होता है ना, पेंसिल जो आप लोग लिखे होइएगा उसका जो नोक होता है, ये नोक वह ग्रेफाइट का होता है और उसी का स्नेहक बोले तो ग्रीस जानते होइएगा आप लोग, ग्रीस है ना, उसी को कहते हैं। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम की सतह ऑक्साइड एनोड ऑक्साइड होती है और सॉरी एल्युमिनियम की सतह ऑक्साइड एनोडाइज होती है, इसका अर्थ निम्नलिखित में कौन सा परत निक्षेपण है? तो इसमें आपका उत्तर होगा एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। तो इसका सूत्र मैं बता दूं, एल एक सेकेंड, एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र कहीं दे दे एग्जाम में, Al2O3 होता है, ठीक है। यही है एल्युमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है, काफी मजेदार है, प्रेम से करेंगे, आराम से करेंगे ताकि आप सभी को याद रहे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा मिश्र धातु नहीं है? तो मिश्र धातु इसमें हो जाएगा पीतल है, पीतल होता है तांबा प्लस, है ना, जस्ता का, तांबा प्लस जस्ता का मिश्रण है। जिंक नहीं है मिश्र धातु, जिंक जो है वह धातु है। स्टील होता है क्रोमियम निकेल, है ना, ये सब मिल के बना होता है स्टील, ठीक है। तो मिश्र धातु जिंक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में किस धातु को लोहा पर लेपित किया जाता है? तो गैल्वेनाइजेशन आप लोग 10th क्लास पढ़े होइएगा, मैं आपको बता दूं 9th 10th का साइंस पूछता है, बीपीएससी जो भी टीआरई हुआ है उसमें, ठीक है। तो मैं बताऊं लोहे के परत पर माने एफई पर जिंक का परत चढ़ा होता है, किसका? जेडन का परत चढ़ा होता है ताकि वो बीजी नहीं लगे, है ना, जंग नहीं लगे। नेक्स्ट है कि संक्षारण किसके परिणाम स्वरूप होता है? तो संक्षारण जो होता है वह हो जाएगा केवल रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप ही संक्षारण होता है। संक्षारण बोलते हैं जानते हैं क्या? कोई लोहा है उसमें जंग लग गया, ठीक है, तो उसी को कहते हैं संक्षारण। तो संक्षारण जो होता है वह एक रासायनिक अभिक्रिया है और रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसा अभिक्रिया है जो एक बार हो जाए तो पुनः फिर से वह प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। जैसे दूध से दही जामना कैसा अभिक्रिया है? रासायनिक है, क्योंकि दही से दूध नहीं बनता है। अब भौतिक अभिक्रिया क्या है? तो जल से बर्फ बनना, ठीक है, ये हो गया भौतिक अभिक्रिया।
और फिर बर्फ से जल बन जाएगा। तो भौतिक में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, हमारे घर में विद्युत उपकरण डैश जुड़े होते हैं। तो हमारे घर में जो उपकरण जुड़े हुए होते हैं वह समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। तो इसका एक ट्रिक है, आपके घर में जो तार गया है इस प्रकार से तार, दो तार रहेगा तब ना जोड़िएगा आप लोग, दो तार रहेगा तब ना उसमें आप लोग लाइट जला करके अपना प्रकाश उत्पन्न करिएगा, है ना, इस प्रकार से। तो समांतर क्रम याद रखिएगा। नेक्स्ट है दबाव की इकाई क्या है। यहाँ पे जो जो भी वीडियो देखिएगा आप लोग वह याद होगा, हमेशा के लिए याद होगा और एग्जाम काफी बेटर बीतेगा। चलिए, दबाव की इकाई क्या है। दबाव बोले तो दाब की इकाई पूछ रहा है, तो दाब का इकाई जो होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, है ना। तो दाब का पास्कल भी होता है, दाब का क्या होता है, पास्कल भी होता है, ठीक है, याद रखिएगा, इसी को कहते हैं पास्कल। नेक्स्ट है किसी पेड़ की आयु किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो कोई भी पेड़ होता है जब उसको काटिएगा तो उसमें आपको इस तरह से दिखाई देगा, है ना, परत दिखाई देगा। तो उसको वलय के संख्या को गिन करके पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है। याद रखिएगा, काफी मजेदार प्रश्न है और आपको हमेशा के लिए याद करा देंगे। अगर आप यहाँ पे रेगुलर आइएगा, रेगुलर आपको नए सेट आपको मिलेंगे, मार्केट में जितना भी है वहां पे मिल जाएगा। मानव शरीर में एल्वियोली गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती है जो डैश के भीतर मौजूद होती है। तो मानव शरीर में एक गुब्बारा होता है ना, एल्वियोली टाइप का होता है, उसको क्या कहते हैं, तो वो गुब्बारा जो होता है वह फेफड़ा होता है ना। फेफड़ा जो होता है वह गुब्बारे जैसा होता है, फूलता है, सिकुड़ता है, आप लोग जानते होइएगा, उसके बिना तो जिंदगी है ही नहीं। मेरा देश मेरा जीवन नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है। तो मेरा देश मेरा जीवन के जो लेखक है लाल कृष्ण आडवाणी है ना। मेरा देश मेरा जीवन कौन लिखे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रेडियो आइसोटॉप्स का उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो रक्त कैंसर के उपचार में जो किया जाता है वह कोबाल्ट 16 का प्रयोग किया जाता है रक्त कैंसर में, ठीक है, ब्लड कैंसर में कोबाल्ट 16 का प्रयोग। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। देखिए, पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व जो होता है बोरॉन है, जिंक है, नाइट्रोजन है ना, लेकिन ये सोडियम जो है वह पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं होता है। सोडियम जो होता है वह क्या होता है मैं आपको बताऊं, उसका संकेत होता है नात्रियम बोलते हैं, Na होता है, ठीक है, और इसका परमाणु संख्या 11 होता है। तो ये भी याद करते चलिए जो भी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में यही सब पूछता है, उसके अगल बगल का क्वेश्चन। नीचे वायु से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए सही उत्तर का चयन करते हैं। गतिशील पवन वायु कहलाती है, ये सही है, लेकिन इसमें कूट है, पहले देख लेते हैं कूट कौन सा है। कूट देख करके ही जवाब दे, कितना जवाब देना है तब जाकर कूट सही होता है। पहले कूट को देखा करिए कि कूट कितना दिया हुआ है, कितना इसमें हो सकता है। तो कूट में दिया हुआ है कि दो दो आंसर सही हो सकता है, तो इसमें आप दो ही सही करने के चक्कर में रहिएगा तब ज्यादा सही होता है। देखिए, तो गतिशील पवन जो होता है ना वह वायु कहलाता है, यह सही है। वायु गर्म होने पर फैलता है, अच्छी बात है, जब वायु गर्म होगा तो फैलेगा। वायु केवल कम वायु दाब वाले क्षेत्र से उच्च दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है, ये गलत बात है। देखिए, वायु कभी भी चलता है ना उच्च वाले क्षेत्र से निम्न वाले क्षेत्र की ओर वायु चलता है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, और मजेदार प्रश्न मिल रहा है आप लोगों को, याद होगा हमेशा, अगर प्रेम से मेरे यहाँ रेगुलर आ गए तो जितना मार्केट में सेट है आपको खरीदना नहीं पड़ेगा और उसका डिस्कशन काफी बेटर हो जाएगा। तो चलिए, आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए तो कर ही लीजिएगा, क्योंकि TRE 4 तक सहयोग करने वाला हूं और आगे भी टीचर बनने तक मैं आपको न्यूज भी प्रोवाइड कराता हूं। तो घटपर्णी विषम पोषी क्यों होती है। घटपर्णी विषम पोषी क्यों होती है, ये प्रश्न काफी मजेदार है। तो मैं आपको बताऊं कि घटपर्णी जो पौधा होता है ना, वो नाइट्रोजन जहाँ पे होता है वहां पे उगता है ना, जहाँ पे नाइट्रोजन मिलेगा वहां घटपर्णी होगा, पिचर प्लांट मिलता है। तो इंडोनेशिया में मिलता है, भारत के मेघालय में मिलता है, ठीक है, घटपर्णी पौधा पौधा। तो ये आपका उत्तर यहाँ होगा
उन्हें मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिलता है, ठीक है, इसी के वजह से विषमपोषी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न है कि जहाँ पे नाइट्रोजन नहीं रहता वहां पे घटपर्णी पौधा उगता है, सॉरी ऐसा है, ठीक है। याद रखिएगा, जहाँ पे नाइट्रोजन, जिस जमीन में, जिस भूमि में नाइट्रोजन नहीं रहेगा वहां पे घटपर्णी होता है, ठीक है। भारत के मेघालय में मिलेगा और ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, 2 विदेश में आपको मिलेगा, ठीक है। ध्यान से देखते चलिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि चांगपा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो चांगपा जनजाति के बारे में आप लोगों ने सीटेट में पढ़ा होगा। चांगपा है कि यह चांगपा घुमंतू लोग है, सही बात है। बकरियां इनकी सबसे बड़ी पूंजी है, बात सही है। यह हमेशा एक जगह पर टिके रहने वाला जनजाति है, ये गलत बात है, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें कहता है कि उपयुक्त एक से अधिक नहीं, ये आपका गलत कथन आपका यही है, एक जगह नहीं टिकता है, ये घूमने वाला जनजाति है। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य की सीमा से किस देश की सीमा जुड़ती है। तो आप लोग नेपाल घूमे होइएगा, नेपाल में कोई भी वीजा नहीं लगता है, ठीक है। तो बिहार से जो है वह नेपाल जुड़ा हुआ है, बिना वीजा के आप लोग जा सकते हैं। भंसार कटता है, वहां से कटवा करके आप नेपाल जा सकते हैं। नेक्स्ट है, विशाखापत्तनम में 3 फरवरी 2024 को भारत के पहले सर्वेक्षण पोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इस पोत का नाम क्या है। देखिए 3 फरवरी 2024 को शामिल किया गया है, ये करंट क्वेश्चन है और सबसे वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। याद रखिएगा, 3 फरवरी 2024 को सर्वेक्षण पोत को भारत में नौसेना में शामिल किया गया है और उसका नाम है आईएनएस संधायक, ठीक है। आपका उत्तर बी पर होगा। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। काफी मजेदार प्रश्न है। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। आपका उत्तर होगा चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। में भारतीय लिखेगा तो चक्रवर्ती राज गोपालाचारी, ठीक है। अगर भारतीय नहीं रहेगा तो अंतिम गवर्नर माउंटबेटन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, वह नेता जिसे जेल से रिहा होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया सत्र में इस संस्था का अध्यक्ष चुना गया। तो इस संस्था का अध्यक्ष चुना गया है, भारत 1922 ईस्वी में पूछा जा रहा है, कांग्रेस का अध्यक्ष। और जेल से रिहा होने के बाद, है ना, तुरंत जेल से निकला और कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया, तो सी.आर. दास थे, ठीक है। सॉरी, सी.आर. दास, हाँ सी.आर. दास थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि खरपतवार के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। खरपतवार के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। नेक्स्ट है तो खरपतवार के बारे में सही कथन है, खरपतवार बिना बोए अपने आप ही खेतों में उगाते हैं, ये सही है। नेक्स्ट है, ये भी सही है, और देख लेते हैं, नीचे कोट दिया हुआ है, एक तो सही है, खरपतवार को खेत से निकालना जरूरी है, बात सही है। खरपतवार फसल के लिए खाद पानी का उपयोग कर फसल को उपज कम कर देता है, बात सही है, ये भी सही किया, ठीक है। खरपतवार जो है फसलों की उपज को प्रभावित नहीं करता, ये गलत है। तो आपका उत्तर जो जा रहा है ए, बी और सी जा रहा है, तो उत्तर आपका 3 पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अगर आपको कपड़ों, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके कपड़ों ने आग पकड़ ली है तो सुरक्षा की दृष्टि से इनमें से क्या सही नहीं है। तो सुरक्षा की दृष्टि से जो हो जाएगा, चारों तरफ दौड़ना, ये सही नहीं है। चारों तरफ दौड़िएगा, चारों तरफ आग पकड़ लेगा, ठीक है, और आग और तेजी से लगेगा। नेक्स्ट है कि राज्य द्वारा संचालित स्कूल किस लिए है और कूट की मदद से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं 85 का उत्तर, ताकि सभी बच्चों को पढ़ने लिखने का अवसर मिले। तो राज्य द्वारा जो संचालित स्कूल है उससे क्या होता है, उससे होता है कि ताकि सिर्फ गरीब रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने वाले परिवार के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। सिर्फ वाला गलत होता है, इसमें आपको कूट के हिसाब से जवाब देना है। तो मैं आपको बताऊं, इसमें सिर्फ वाला जितने भी ऑप्शन होंगे
ताकि सभी बच्चों को पढ़ने लिखने का अवसर मिले। ये तो अच्छा बात है। सिर्फ वाला जो भी ऑप्शन होगा, आप लोग केवल वाला पढ़े होइएगा सीटेट में, वो सही नहीं होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ जो सही जा रहा है फर्स्ट जा रहा है, और ताकि सभी बच्चों को एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखने का अवसर मिले, और डी जा रहा है। तो आपका उत्तर ए और डी उत्तर आपका हो जाएगा 3। ठीक है, तो इस प्रकार का पेडागोजी भी कभी कभी एक दो मिल जा रहा है। वह भारतीय देशभक्त जिसकी जेल में भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई, तो वह भारतीय कौन था? जतीन दास थे, है ना। भूख के कारण जो है जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, बिहार में प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, शेरशाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? बिहार से भी रिलेटेड प्रश्न पूछता है, तो ये जो प्रश्न आया है बिहार का आया है। शेरशाह का मकबरा जो है वो सासाराम में है, तो उत्तर आपका हो जाएगा सासाराम। नेक्स्ट, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का नेपोलियन जो हो जाएगा वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, है ना, तो उत्तरी अक्षांश कहेगा तो उसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिणी बोल देगा तो उसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, ये सब चीज को याद रखना है। तारों की दूरी मापी जाती है, तो तारे जितने भी तारे हैं उसकी जो दूरी मापी जाती है वह प्रकाश वर्ष से मापी जाती है। नेक्स्ट है, फूली हुई पूरी तेल में तैरती है, क्योंकि क्योंकि पूरी में वाष्प जो होता है ना भर जाता है। ठीक है, अगला है कि कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो उसे ऊष्मा दे करके गर्म नहीं किया जा सकता। ऐसे प्लास्टिक को क्या कहते हैं? एक बार सांचे में डाल दीजिएगा तो उसको गर्म करने के बाद भी उसको बदल नहीं पाइएगा, तो उस प्लास्टिक को कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। सेटिंग हो गया ना, याद रखिएगा। अगला है, मनुष्य दीवार पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने में असमर्थ होता है, तब वह क्या करता है? मान लीजिए आप दीवार को धक्का दे रहे हैं लेकिन आपका दीवार घसका नहीं, तो क्या हुआ? ये चीज बताना है। तो मैं आपको बताऊं, साइंस के हिसाब से कोई भी कार्य नहीं हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है, टीबी से बचने हेतु कौन सा टीका सही है? तो टीबी से बचने हेतु बीसीजी का टीका लीजिए, वो सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टीबी से बचने के लिए बीसीजी का टीका। नेक्स्ट प्रश्न है 96 नंबर, देखिएगा कि निम्नलिखित में वक्तव्यों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए चयन करते हैं। फर्स्ट है कि सूक्ष्मजीवों द्वारा संदूषित भोजन से खाद्य विषाक्त हो जाता है। ठीक है, ये भी सही जा रहा है। और तेज धूप में रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देता है, गलत बात है। तेज धूप में कवक नहीं आता है। तेल हो ना। उसके बाद अगला प्रश्न है, कहता क्या है, तेल और सिरके में जीवाणु रह सकते हैं, इसलिए इसका उपयोग अचार को बचाने के लिए किया जाता है, गलत बात है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक में ढक देते हैं, ये सही है। ए सही और डी सही, तो आपका उत्तर यहाँ ए और डी जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिश्नोई जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? बिश्नोई जो जनजाति है वह भारत के राजस्थान में आपको मिलेगा, क्योंकि बिश्नोई मावला काफी हाईलाइटेड चल रहा है अभी। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो भारत में सबसे अधिक जो वर्षा होता है मासिनराम में होता है, और इसमें कहीं भी ऑप्शन नहीं है। मेघालय के मासिनराम में होती है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं मानेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस बीपीएससी में 5 ऑप्शन रहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा मौसम की कौन सी स्थिति बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट के संकेत? मैंने बैरोमीटर अचानक गिर गया नीचे की ओर, उसका पाठ्यांक गिरा, तो समझिए कि तूफान मौसम आएगा। ठीक है, चलिए। और ऊपर की ओर तेजी से ओर चढ़ा तो बारिश होगी, और धीरे धीरे चढ़ा तो मौसम साफ होगा। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मजेदार है। 100 नंबर प्रश्न देखिएगा ध्यान से। टोटल प्रश्न जो होते हैं वो 150 होते हैं। इसमें भी कह रहा है कि कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो चलिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कर लेते हैं, और यहाँ से आप कर सकते हैं। फर्स्ट है कि एक ही किस्म के पौधे
किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगते हैं तो उसको फसल कहते हैं। सही बात है। अगला है कि गेहूं की फसल का अर्थ है खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। अच्छी बात है। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है रबी फसल कहलाता है। गलत बात है, खरीफ बोलते हैं उसको। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें खरीफ फसलें कहलाती है। शीत ऋतु में जो होता है वह रबी फसल होता है। गेहूं जो होता है ना शीत ऋतु में बोया जाता है इसी मौसम में। नेक्स्ट है कि नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित है। देखिए नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। सर्बिया एक देश है, वहां के खिलाड़ी है, टेनिस खिलाड़ी है। रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, है ना। नेक्स्ट है घेंगा रोग में व्यक्ति के डैश पर सूजन हो जाता है, तो गर्दन में होता है घेंगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है। बहुत मजेदार प्रश्न है और बहुत पुराना प्रश्न है। तो भुवनेश्वर में है, उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में। कथन वाले प्रश्न आ गए हैं आपके लिए, ए और आर कथन के रूप में दिया गया है। तो चलिए इसको देखते हैं क्या कहता है। कहता है ध्रुवीय भालू के शरीर पर बालू की एक मोटी परत होती है। सही बात है। ध्रुवीय भालू के बाल उन्हें कड़ाके के ठंड से बचाती है, ये भी सही है। मतलब दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। उत्तर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो वाष्प में बदलने की प्रक्रिया जो होता है उसको उदातीकरण कहते हैं। देखिए उसको हम एक और चीज कहते हैं ऊर्ध्वापातन, लेकिन इसमें कहीं भी नहीं मिलेगा ऊर्ध्वापातन। ठीक है। यही होता है एग्जाम फंसाने का। तो आप लोग एग्जाम में इस बात को याद रखिए, यह प्रश्न अधिकांश फंसाता है। उसका हिंदी मीनिंग सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है। ठोस को सीधे वाष्प में बदलना 10th में पढ़े हुएगा आप लोग, सब्लिमेशन कहते हैं। नेक्स्ट है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है। किस देश से संबंधित है। तो नॉर्मन बोरलॉग जो थे वह अमेरिका के वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है कि भारत पाकिस्तान सीमा रेखा बताइए, उसको किस नाम से जाना जाता है। तो रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। मैकमोहन रेखा आप लोग जानते होइएगा, भारत और किसके बीच है। तो चलिए आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो इसको कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा, मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच में है। नेक्स्ट है कि वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए केंद्रीय बजट में कुल अनुमानित व्यय कितना है। अभी व्यय वित्तीय वर्ष के लिए मैं आपको बताऊं, इसमें करंट अफेयर्स अभी है 47 है ना, 47,65,768 करोड़ रुपए। तो ये आपका है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 109 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी नदी फतुआ में गंगा में मिलती है। फतुआ एक जगह है, वहां पे गंगा में मिल जाता है। कौन सा एक नदी है जो गंगा में फतुआ के पास जाकर के मिलता है। तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा पुनपुन नदी। नेक्स्ट है कि बिहार के किस स्थान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित देश के सबसे बड़े बापू टावर उद्घाटन 4 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। तो बापू टावर का उद्घाटन पटना के गर्दनी बाग में किया गया है। ठीक है। चलिए अगला है प्रोफेसर अमर्त्य सेन का संबंध निम्नलिखित में किस उपागम से है। अमर्त्य सेन जो थे किस उपागम से हैं। तो क्षमता उपागम। अमर्त्य सेन जो थे अर्थशास्त्र, है ना, अर्थशास्त्री थे। तो इसमें लिखा हुआ है क्षमता उपागम, कुछ नया लिखा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है कि स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है। तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है। और सांस कितनी बार लेते हैं। तो 17 से 18 बार। नेक्स्ट प्रश्न है कि त्वरित चालक संचालक ऊंचे भवनों को बचाता है। तो ऊंचे भवन को बचाता है, इसके बारे में बताना है। तो आसमान में पैदा होने वाले बिजली से। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, मजेदार प्रश्न है और अच्छा भी लग रहा होगा आपको क्योंकि हम आराम से चला रहे हैं। नेक्स्ट है 114 नंबर प्रश्न है कि बायोगैस है। बायोगैस जो है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। ठीक है। अगला, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है।
भारत का लौह पुरुष जो है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। बहुत सुंदर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये इसमें फिर से आया कथन और कारण। तो चलिए कथन कारण को पढ़ते हैं। कभी कभी जुताई के पहले खेतों में खाद डाली जाती है। बात सही है ना, ताकि खाद जुताई किया जाए तो वो मिल जाए। कारण है, जुताई के समय खाद डालने के बाद खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। ये भी सही है। मतलब दोनों जब सही जा रहा है तो क्या होगा, व्याख्या व्याख्या किया ना। तो यहाँ आपका उत्तर होगा दोनों सही है और व्याख्या कर रहे हैं ये चीज। नेक्स्ट है कि भारत के अंतरिक्ष प्रणाली से संबंधित स्थलों के युग में कौन सा सही है। देखिए ये बताना है कि कौन सा स्थल कहाँ पे है अंतरिक्ष प्रणाली के अंतर्गत। तो इसरो जो है वह आपको कहाँ मिलेगा, आंध्र प्रदेश। इसरो इसरो पूरा जो है इसरो जो है वह बंगलुरु में है, तो श्रीहरिकोटा में नहीं है, ये गलत हुआ। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है वह तिरुवनंतपुरम में है, ये सही जा रहा है, तो याद रखिएगा इसरो बंगलुरु में है। चलिए नेक्स्ट है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया। तो मुगल बादशाह रंगून में निर्वासित किया गया था। विश्व में कौन सा पठार सबसे ऊंचा और सबसे जटिल है? तो होगा तिब्बत का पठार। नेक्स्ट है, उष्मा विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ आपका होगा कैलोरीमीटर का। नेक्स्ट है कि सामान्यतः चींटियां एक सीधी रेखा में गमन करती है, इसका कारण बताइए। तो इसका कारण है कि गंध छोड़ के चलती है इस प्रकार से, तो गंध से, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़े किले का नाम बताएं। तो भारत का सबसे बड़ा किला जो है वह चित्तौड़गढ़ का किला है ना, जो चित्तौड़गढ़ में है, राजस्थान में पड़ता है। सिजगी क्या है? सिजगी मैं बताऊंगा, सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी एक लाइन से एक दिशा में है ना आ जाए उसको सिजगी कहते हैं। उत्तर यहाँ होगा, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक ही सीधी रेखा में स्थित है। आगे आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? तो उत्तर आपका होगा यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। महिलाओं के लिए जो होता है ग्राम पंचायत के लिए, इसमें कोई भी संविधान संशोधन इसमें नहीं है, ठीक है। तो ग्राम पंचायती राज जो होता है ना, वह 40 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो इसमें नहीं है कहीं भी। निम्नलिखित में कौन सा महासागर पनामा नहर से जुड़े हुए हैं? तो पनामा नहर से जो जुड़ता है वह अटलांटिक और प्रशांत महासागर, ठीक है। किस अंग्रेज ने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो चार्ल्स विल्किंस ने किया था, ठीक है। निम्नलिखित में किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था? तो विदेश में दूतावास खोलने का काम किनका है? आपका उत्तर हो जाएगा टीपू सुल्तान का। नेक्स्ट है, मधुबनी चित्रकला के बारे में वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें कौन सा कथन सही कथनों का चयन कीजिए। तो मधुबनी चित्रकला के बारे में मैं आपको बताऊं, इसमें होगा यह बिहार का प्रसिद्ध चित्रकला है। आगे बढ़ते हैं। कूट था, एक और सही होगा तब, कूट है, मधुबनी बिहार का है। आगे देख लेते हैं, यह चित्रकला पिसा हुआ चावल से, है ना, ये भी सही है। पुरुष पर केंद्रित है, गलत है। केवल वाला गलत हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, वो सही नहीं जाता है। उत्तर जो होगा आपका ए और बी। बिहार का है और चावल के पिसा हुआ, उसमें रंग मिला करके पेंट किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य की अपनी मातृभाषा प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है, वह आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 350 का ए। नेक्स्ट है,
इसमें कथन कारण आ गया है। इसको देखते हैं कि निम्न दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड द्रव के रूप में सिलेंडर में भरी जाती है। निम्न दाब पर क्वेश्चन 131 है, ध्यान से देखिएगा। तो आपका उत्तर यहाँ होगा, ये बात गलत है। उच्च दाब पर सिलेंडर में भरना है ना, गैस सिलेंडर में भरना है तो दाब अधिक चाहिए कि कम चाहिए? दाब अधिक चाहिए तब ना सिलेंडर में भराएगा, तो उच्च दाब पर होना चाहिए, ये गलत हो गया। सिलेंडर से छोड़े जाने वाले CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। तो ये कथन जो है सही है ना? तो जैसे ही आप भरिएगा उसमें, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा बढ़ जाता है, तो उसको खोल करके निकाला जाता है। आप लोग देखते हो गैस सिलेंडर के पास जब जाइएगा, तो गैस भरने के बाद कुछ उसमें से गैस निकाला जाता है ना? नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में इसको मिलान करना है, तो चलिए इसका मिलान कर लेते हैं। चलिए इसका मिलान करते हैं। फर्स्ट जो होगा एनीमोमीटर, तो एनीमोमीटर से हवा का वेग मापते हैं, ठीक है? एक सेकेंड, एनीमोमीटर से हवा का वेग मापते हैं। दूसरा है इसमें भूकंप मापते हैं सिस्मोग्राफ से। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं और बैरोमीटर से दाब मापते हैं, ठीक है? तो ये मिलान हो गया। नेक्स्ट आते हैं, प्रश्न है ब्लीचिंग पाउडर है, तो ब्लीचिंग पाउडर जो हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर भोजन के पकने के समय कम कर देता है, क्यों? देखिए भोजन जल्दी पक जाता है क्यों, है ना? ये पूछ रहा है प्रेशर कुकर में। तो अंदर दाब के कारण, है ना, वाष्प गुप्त ऊष्मा बढ़ जाती है उसका, तो कुकर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाता है। उत्तर आपका ये होगा। क्रिकेटर गेंद को पकड़ते समय हाथ को नीचे की ओर, है ना, क्यों खींचता है ना? कारण है उन्हें किस कारण से चोट से बचाता है। तो कौन सा कारण से उनका चोट से बच जाता है हाथ नीचे खींचने पर? तो संवेग संरक्षण का नियम है और न्यूटन का दूसरा नियम वहां पे काम करता है। नेक्स्ट है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कौन सा है? तो बिहार में तेल शोधक जो कारखाना है वो बरौनी में है। नेक्स्ट है कि डेनमार्क की रानी 52 साल बाद राजगद्दी छोड़ दी, रानी का नाम क्या है? तो रानी का नाम है मार्गरेट द्वितीय। चलिए मलेरिया के मच्छर दिन के समय काटते हैं, किस समय में काटते हैं? टाइम पूछा जा रहा है, तो दिन का वो टाइम याद रखिए क्योंकि आगे चल के आपको काम देगा। शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे के बीच, बोले तो पूरा रात्रि में समझिए ना। नेक्स्ट है कि पानी के अंदर ध्वनि या तरंगों को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली उपकरण को क्या कहते हैं? पानी के अंदर ध्वनि को माप देता है, उसको क्या कहिएगा? इधर ऑप्शन इधर है क्रोमोग्राफ, है ना, डिक्टाफोन, हाइड्रोफोन। तो पानी बोले तो क्या? हाइड्रो, है ना, फोन माने सुनना। नेक्स्ट है कि पीसा की झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिरती? नहीं गिरता है कि उसका गुरुत्व केंद्र जो है ना स्थित है ना? तो आपका उत्तर 140 का उत्तर जो होगा, मीनार के गुरुत्व केंद्र के बीच ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार के अंदर जाती है, ठीक है? जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये झुका हुआ है, ठीक है, लेकिन ये जो रेखा है ना इसको अंदर जाता है इस प्रकार से, ठीक है, तो इसीलिए वो नहीं गिरता है। नेक्स्ट है भारत में पहली तार लाइन किन दो स्थान के बीच बिछाई गई? पहली तार लाइन कोलकाता और आगरा के बीच बिछाया गया। नेक्स्ट है कि नीचे जंगल अधिकार कानून से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं, दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। जंगल अधिकार दिया गया है तो उसका हो जाएगा कि कूट देखना है, तो आप लोगों ने सीटेट में पढ़ा होगा जंगल अधिकार। इस कानून के अनुसार जो लोग कम से कम 50 साल तक जंगल में रहते हैं, और जंगल का जो जमीन है उन पर उनका हक हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कथन कारण है, तो कथन पढ़ लेते हैं। लोग एक अंतरिक्ष यान में भी पृथ्वी की खिंचाव को महसूस करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खिंचाव को महसूस करते हैं। अगला है कि अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, तो बात सही है।
तो इसको देख लेते हैं कि भाई कौन सा सही जा रहा है 143 का। आपका जो उत्तर जाएगा दोनों सही है, परंतु व्याख्या की कोई भी इसमें गुंजाइश नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। सॉरी, अंतरिक्ष यान वाले प्रश्न को फिर से देखते हैं। लोग अंतरिक्ष यान में पृथ्वी का खिंचाव महसूस करता है, गलत बात है। अंतरिक्ष में जब चल गए तो पृथ्वी का खिंचाव खत्म हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट कथन कहता है कारण अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, पृथ्वी से कोई मतलब नहीं है अंतरिक्ष का। ठीक है, तो ये दोनों कथन गलत है। अगला प्रश्न है कि पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप में होता है। तो पेयजल को शुद्ध करने के लिए आप कर सकते हैं इसमें प्रयोग क्लोरीन का। ठीक है, चलिए आंसर थोड़ा सा गलत दिया हुआ है सेट में, जिसकी वजह से मैं आपको सुधार के बता रहा हूँ। नेक्स्ट है कि भारत की किस प्राचीन नृत्य शैली को सादिर कहा जाता है। कौन सा नृत्य शैली है जिसको सादिर कहते हैं, तो भारतनाट्यम को कहते हैं। नेक्स्ट है कि उस उपग्रह का नाम बताएं जो सौर मंडल में अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में चलता है। तो उसका नाम है यूरेनस, है ना। यूरेनस बोले तो अरुण। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ फूलों का उपयोग सब्जियों के रूप में होता है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। सही कथन का चयन करना है। तो सब्जी के रूप में होता है तो केले के फूल का। अगला प्रश्न और है, और कूट दिया हुआ है तो कूट देख लेना है, क्योंकि अगर इसी को देख करके अगर मार दिए, वही गलती होता है एग्जाम में। कचनार के फूल का, सहजन के फूल का, है ना, रेफ्लेसिया के फूल का नहीं होता है। रेफ्लेसिया सबसे बड़ा फूल है जो मुर्दा की तरह महकता है। ठीक है, तो आपका ABC होगा सही। नेक्स्ट है, यहाँ कहता है कि 200 ग्राम द्रव्यमान के रबड़ का एक गेंद किसी झील में पानी की सतह पर तैर रहा है, और यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो तैरने गेंद का आभासी भार क्या होगा। आप लोग जानते हैं इतना उसका खिंचाव होता है। ठीक है, जी का मान होता है, छोटा जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये जानते होइएगा। तो यहाँ पे जो होगा कोई भी उत्तर इसमें स्पष्ट नहीं है, उत्तर आपका चला जाएगा 5 पर। गंगा के मैदानी क्षेत्र में संघनन जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि वहां पे यह उपज जलोढ़ मैदान का क्षेत्र है। ठीक है, चलिए और आज का अंतिम प्रश्न है जो कथन कारण से संबंधित है, तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि पढ़ना जरूरी है। फर्स्ट है कि पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल बूंदे, जिन्हें जल कणिका कहते हैं, में परिवर्तित हो जाता है। बात सही है। छोटी जल कणिकाएं जो वायु में तैरती है, हमें बादल का रूप दिखाई देता है। बात सही। जो बादल आप लोग देखते हैं ना, वो छोटा छोटा जल का कण होता है। तो आज का जो क्वेश्चन है यही समाप्त होता है, और प्रत्येक दिन आप सभी को एक सेट मिलेगा, और प्रत्येक दिन आपको नए नए सेट आपको मिलेंगे। ये सेट जैसे ही खत्म होगा नए सेट शुरू करूंगा। तो आप लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए और एक लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।